सीटेट पेपर 2 जो लोग देकर आए हैं उनके मन में हलचल होगी कि भाई पेपर कैसा गया, और जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर पेपर आता कैसा है। तो बस आज हम 7 फरवरी वाले पेपर की पूरी चीरफाड़ करने वाले हैं। एक एक सवाल, एक एक सेक्शन, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, पेपर आखिर था कैसा? मॉडरेट था या फिर टफ था या एकदम आसान? चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का एजेंडा क्या है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल फैसला क्या है, फिर पेडागॉजी, लैंग्वेज और मैथ्स साइंस या एसएसटी, हर सेक्शन को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि सेफ जोन क्या हो सकता है, और आखिर में 2026 की तैयारी के लिए क्या गेम प्लान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सीधे आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, ओवरऑल ये पेपर था कैसा? देखिए, हमने पेपर को बहुत बारीकी से देखा, कई एक्सपर्ट से भी बात की, और जो एक निचोड़ निकल कर आया है, जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है, वो है मॉडरेट। जी हाँ, ये पेपर मॉडरेट लेवल का था। मतलब ना तो एकदम हलवा था कि कोई भी कर ले, और ना ही इतना मुश्किल कि हाथ पैर फूल जाएं। इसमें आसान और ठीक ठाक लेवल के सवालों का एक बढ़िया मिक्सचर था। और सबसे काम की बात, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो ये पेपर स्कोर करने लायक था। मतलब नंबर लाए जा सकते थे इसमें, बिल्कुल। चलिए अब पेपर के अंदर और गहराई में उतरते हैं, सेक्शन वाइज देखते हैं, और शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जो सबका फेवरेट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ये जो 30 नंबर का सेक्शन था, ये इजी से मॉडरेट लेवल का था, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये एक गोल्डन चांस था, एक बढ़िया स्कोरिंग सेक्शन जहां से अच्छे नंबर खींचकर एक मजबूत बेस बनाया जा सकता था। अच्छा, सवाल कहां से आए? तो भाई पियाजे और वाइगॉस्की, ये तो जैसे सीटेट के फेवरेट हैं। इस बार भी उन्होंने पूरा साथ निभाया। लर्निंग थ्योरीज, इंक्लूसिव एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स, बस इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा सेक्शन घूम रहा था। और कमाल की बात ये कि कई सवाल तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड थे। मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो मजा ही आ गया होगा। पेडागॉजी के बाद अब आते हैं लैंग्वेज यानी भाषा आई और आई पर। ये वो सेक्शन था जहां नॉलेज से ज्यादा एक्यूरेसी का खेल था। टोटल 60 नंबर का ये हिस्सा, और लेवल था आसान। जी हां, बिल्कुल इजी। यहां स्पीड की रेस नहीं लगानी थी, बल्कि आराम से ध्यान से पढ़कर सही जवाब पर टिक करना था। जिसने भी यहां जल्दबाजी नहीं दिखाई होगी उसने पक्का अच्छे मार्क्स बटोरे होंगे। सवाल वही थे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिक ग्रामर और टीचिंग पेडागॉजी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या थी? ये सेक्शन बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। तो यहां से जो कीमती मिनट बचे वो आगे मैथ्स और साइंस जैसे सेक्शन में बहुत काम आए। अब आते हैं पेपर के उस हिस्से पर जो अक्सर असली गेम चेंजर साबित होता है। जी हां, बात हो रही है मैथ्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज की। मैथ्स का सेक्शन था तो मॉडरेट लेवल का, लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। चैलेंज सवालों का मुश्किल होना नहीं था, चैलेंज था उनकी लंबी लंबी कैलकुलेशंस। सवाल आते हुए भी टाइम खा रहे थे। बस यहीं पर टाइम मैनेजमेंट का असली टेस्ट था। और सवाल आए कहां से? वही अपने कोर टॉपिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और बेसिक अलजेब्रा। इससे एक बात तो साफ है कि बेसिक्स पर जिसकी पकड़ मजबूत है वो बाजी मार ले जाएगा। जिसने इन पर प्रैक्टिस की थी उसे फायदा जरूर मिला होगा। अब बात करते हैं साइंस और एसएसटी की। देखिए, दोनों में एक चीज कॉमन थी, लेवल मॉडरेट था और दोनों का आधार था एनसीईआरटी। एक तरफ साइंस में मोशन, ह्यूमन बॉडी जैसे कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, तो दूसरी तरफ एसएसटी में ज्योग्राफी में मैप्स, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी और पॉलिटी में आर्टिकल्स पर फोकस था। मतलब मंत्र एक ही था। जिसने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है उसके लिए सेक्शन मुश्किल नहीं था। तो पूरे पेपर का पोस्टमार्टम करने के बाद अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। एक सेफ जोन क्या है? कितने सवाल सही करके हम मान सकते हैं कि हां, बात बन सकती है? तो ध्यान से सुनिए, अगर 90 से 105 सवाल, और मैं फिर कह रहा हूं अच्छी एक्यूरेसी के साथ सही किए गए हैं, तो चांस बहुत बहुत स्ट्रांग है। जी हां, 90 से 105 का स्कोर इस पेपर के लिए एक सेफ जोन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस साल के पेपर की कहानी। पर इससे आगे के लिए क्या सीख मिलती है? जो लोग 2026 की तैयारी का मन बना रहे हैं उनके लिए इस पेपर में क्या मैसेज छिपा है? इस पेपर से 4 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी, एनसीईआरटी ही गेम चेंजर है। इसे बस किताब मत समझिए, ये आपकी तैयारी की बाइबल है।
दूसरा, रट्टा मार वाली पढ़ाई अब नहीं चलेगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर फोकस करना होगा। तीसरा, पेडागॉजी को कभी भी हल्के में मत लेना, ये आपका स्कोर बूस्ट करने वाला सेक्शन है। और चौथा, मैथ्स और साइंस में परफेक्शन चाहिए तो डेली प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब ये पूरा नक्शा आपके सामने है, एक एक चीज साफ है। सवाल ये है कि आप अपनी तैयारी का किला कहां से फतह करना शुरू करेंगे, सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाएंगे, ये फैसला अब आपको करना है।